क्या नाम था? डैनिश बन। 10 दिन बाद दिल्ली। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। आज है 29 दिसंबर और हमारे पारस भाई आज जयपुर जा रहे हैं। 4-5 महीने बाद ही आएंगे वो, तो हम उनको छोड़ने जा रहे हैं जयपुर। और मंशू भी जाएगा साथ में, उसकी आइडेंटिटी से जाएंगे हम, क्योंकि मेरी गाड़ी उसको वर्कशॉप पे छोड़नी है। और क्यों छोड़नी है वो मैं आपको वहाँ पे पहुँच के बताऊँगा। तो फिलहाल हम लोग वैसे बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, 11:15 बज गए हैं। देखते हैं, क्या पता आज दिल्ली रुक जाए। वैसे मन तो एक ही बारी में जयपुर लगा दी जाए गाड़ी। तो गाइस यहाँ पे हमने गाड़ी छोड़ दी है और ये इसके फेंडर पे लगी थी, ये शीशा टूटा था। और इस साइड की कहानी थोड़ी और अनोखी है। ये हम आपको i20 में बैठ के समझाते हैं, क्योंकि अभी हम लेट हो रहे हैं। तो अब ये 2-3 दिन में हो जाएगी जब तक हम आए। ठीक है, कर दोगे ना? ठीक है, चलो फिर चलते हैं। 12 तो यहीं बज गए हमें। फटाफट ये रही टीम, गुड बाय होने वाला है। पारस भाई कहीं रो ना जाए यार इनको बाय बाय करते हुए। चल यही लगा दे। ओ भाई डिग्गी पूरी पैक होगी भी है बंद। अब तो हम सारे निकल चुके हैं। ये है पारस भाई और उनकी टीम, ये गोलू गुज्जर भाई ये हमारे रोहित भाई। और अब हम लोग घंटाघर पहुंचने वाले हैं। तो मेरी गाड़ी की कहानी तो बता दो पारस भाई। प्रधान जी बताओ। प्रधान जी बताओ, आपका हाथ कैसे सूझा था? हाथ कैसे सूझ गया था? जी बस खड़ी गाड़ी में वो क्या बोलते हैं ना कि लोहा सूट नहीं हो पा रहा है भाई। अरे यार कि पारस और मैं वहाँ पे ऐसी मोमोज वगैरह खा रहे थे मैगी पॉइंट पे, बैठे हुए थे हम। और पार्थ और शिवांग भी थे हमारे साथ। तो हमें आवाज़ आती है बाहर से बहुत तेज़। मैंने बोला देखो मेरी गाड़ी तो नहीं मारी। तो एक पजेरो वाला 7-8 लड़के थे वो, उन्होंने रिवर्स करते हुए मेरी गाड़ी पे ठोकी और वो भाग गए वहाँ से। इतने में कॉल वॉल कर दिया था, शिवांग भी चला गया था। तो उनको 100-200 मीटर दूरी पकड़ लिया। अब वो जो दरवाज़ा मैंने इस साइड वाला दिखाया वो प्रधान जी की गर्मी थी। जैसे ही हमने उनको रोका, उसने इस साइड से दरवाज़ा खोला, वो उसकी गाड़ी पे लगा। इस साइड से पहले ही डैमेज थी, चलो वो तो कोई नहीं। फिर उसके बाद वहाँ पे थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई। पजेरो आ गई। उसके बाद हमने उनको थोड़ा प्यार से समझाया। उसके बाद उसका शीशा चेक कर दिया हमने। उसके बाद प्रधान जी ने उसका शीशा चेक कर दिया। 7 लोग थे वो, लेकिन हमारे प्रधान जी अकेले ही काफी थे, मजबूती के साथ। हाँ। तो गाइस इस समय हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर और गलियों में, हाँ गलियों में, गांधी कॉलोनी के आसपास। नंबर 13। आज आप सभी को हम उस बंदे से मिलवाएंगे जिसने डायलॉग फेमस करा है, मजबूत का फाउंडर। हाँ हाँ जी, क्या हाल है निक्कू भाई? बढ़िया, बस सब बढ़िया। ये वो हमारे भाई मजबूत। चलो चलो जी अंदर चलो, मजबूत। वह पता है तुम्हारा डायलॉग किस कदर मशहूर हो गया है पूरे देहरादून में? मजबूत। यहीं से आया वो डायलॉग। भाई इस समय हम का है मेरठ टोल। दिल्ली भी नहीं पहुंचे हम और टाइम हो गया अभी 4:45। जिस हिसाब से कोहरा होता है उस हिसाब से देखेंगे कि कहाँ तक जाना है कहाँ तक नहीं। तो इस समय हम लोग पहुंच गए हैं फरीदाबाद। यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन है 250 किलोमीटर लगा लो, 4 घंटे का और रास्ता है। और यहाँ पे थोड़ा सा कोहरा ज़्यादा है, अभी तक तो नहीं लग रहा था, है ना? यहाँ देख के थोड़ी हालत गंभीर लग रही है। मुजफ्फरनगर पे बैठा था मैं सीट पे, ड्राइविंग सीट पे, और सीधे अब उठाऊँ फरीदाबाद में। अभी थोड़ी देर और चलाएंगे जब तक चल रही है। तो जी चाय चुए पी के हम निकल गए थे और हमारा छोटा भाई भी गाड़ी चला रहा है, तो हमें कैमरे का कमांड हमारे हाथ में लेना पड़ा थोड़ा सा। और आगे कोहरा थोड़ा खतरनाक है, मतलब ठीक ठाक है, अचानक से मजबूत कोहरा हो रहा है। और यहाँ से आ रहा है 221 किलोमीटर। वो ऐसी कोहरे में ही है, अब धीरे धीरे जाएंगे। कोई नहीं, अभी तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में मिलेगा आगे हमें। अभी तो हम फरीदाबाद वाले हाईवे पे तो मजा था गाड़ी चलाने का। कोहरे में वहाँ भी धीरे धीरे चलानी पड़ेगी। इस बेचारे को बोरियत आ गई थी तो इसने बोला भाई गाड़ी दे दे प्लीज मुझे।
दूसरे किलोमीटर से भी डर रखा। भाई कोहरा इतना भयंकर हो रहा ना, चलाते भी नहीं चल रहा था इतना, पता बाहर देखो। हाँ गाड़ी प्यारी लग रही है, ये सही करा हुआ यार, नीचे जो मारी हुई ना। बड़े लोग दिमाग से चलते हैं ना, जो उम्र में बड़े होता है। चल चल, शुक्र हुआ ये 1 हफ्ता ही बड़ा है मेरे से, इतना सुनाता है तब भी। ये क्या हुआ है? पानी हो गया भाई सांस अभी देखो एक बार मुंह पे पानी, उसके मुंह पे पानी देख। भाई सांस अभी मजा आ रहा, पर बहुत मजा आ रहा है। अपने होंगे भाई कसम से। पूरा मुंह गिल्ला हो गया। गाइस फाइनली अब लोकेशन है केवल 30-35 किलोमीटर दूर, यहाँ पे रुके हम डिनर करने के लिए। प्रधान जी क्या हो गया? जी तो लंबे हो गए। अरे नहीं रुकना, जयपुर तो बता दो। चलते हैं वापस, चल रहे हैं। वापस चल रहे। ऐसे मत बोल यार, हाँ सही में वापस तो ले जा लूंगा मैं तुझे, देख ले। चल रहे भाई जी, पहले पहुंच तो जा। हम तो कल को वापस चल हम ले जा भी लेंगे वापस। बाकी अब यहाँ गाड़ी लगाई है, वापस ही है अब। यहाँ अब रेस्टोरेंट पे रुके, खाना वाना खाते हैं, फिर रूम वूम का देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है। जगह तो बड़ी अच्छी सी है, मतलब ठीक है। यहाँ पे कुछ खाने वाने का देखते हैं, पता नहीं हम कहाँ हैं अभी, जगह का नाम तो नहीं पता है। राजस्थान तो एंटर हो गए हैं हम। क्या नाम? डैनिश बन। डेनिश बन था वो, डैनिश बन। बस हमारे पारस भाई की कुछ चेन्नई की क्लिप्स, लुंगी बह गई। हाँ सही। कुछ नहीं दिख रहा आगे, कुछ भी नहीं। और जबकि हम कितना दूर है, केवल 41 किलोमीटर। समय दिखा रहा है 1 घंटा 10 मिनट। बहुत मुश्किल से 20-20 की स्पीड पे जा रहे हैं हम लोग। पहुंचते हैं अब सेफली। इस समय भाई जी मिले हमें, रूम दिखा रहे हैं कहीं पे, हमारी गाड़ी और ये हमारी और टीम। बढ़िया कोहरा हो चुका है यहाँ, 12 बजे से पहले ही पहुंच गए, बट मोटा मोटा हम अब रूम देखते हैं कहाँ ले जा रहे हैं भाई जी। तो फाइनली प्रधान जी रूम मिल चुका है, मजबूती से मिल गया। और भाई जी ये हमारे भाई जी है। भाई जी आपका धन्यवाद, रात को आपने हमें मजबूत रूम दे दिया। लोकल शॉप, लोकल से है भाई जी, आजा। ये भाई जी हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए खाना भी लेके आ गए हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे खाना वाना खाते हैं और फिर सो जाएंगे। डे 2 हमारा जयपुर में। हाँ जी प्रधान जी होगी, गुड मॉर्निंग। भाई जी हो ही गई जैसे तैसे करके। 10 कितना हो रहा टाइम? 9 बज गए। हाँ हमें उठना था 6-7 बजे, 9 बज गए हैं। तो भाई इस समय हमें जयपुर की सड़कों पे, जयपुर भी नहीं है, हम जयपुर से थोड़ा पहले ही है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, हम तो चाय वाय का ऑर्डर देने गए थे, पर यहाँ की हालात देख के ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 7 बज रहे हो। यहाँ का क्राउड कम है मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं तो पहली बार ही आ रहा हूँ। फटाफट रूम पे पहुँचते हैं, लंच वगैरह तैयार नहीं हुए, हो ही नहीं रहा कोई सा तैयार, उनको तैयार करवाते हैं और फटाफट आगे चले। क्या लगा रहे हो ये भाई? छू के देख ले। और लगाने में गाइस इसका पेट्रोल डलवाने के लिए आ गए। यहाँ पे तो पेट्रोल बहुत महंगा है यार, 105 रुपये लीटर है भाई यहाँ तो। कर दो फुल कर दो इसे, महंगा है यहाँ तो बहुत ज़्यादा। मोटा मोटा भाई 10 रुपये पर लीटर। कोई नहीं जी डाल दो। आज सेटलमेंट करवानी है पारस औरों की, क्योंकि हमें कल निकलना भी है देहरादून और लेट हो चुका है थोड़ा, तो फटाफट चलते हैं और फिर देखते हैं। भाई जब हम लोग हैं लोकेशन से 43 किलोमीटर दूर, मोटा मोटा नहीं, राष्ट्रीय निर्माण भी। हाँ सही है भाई, रोड तो बहुत प्यारी है, रोड बहुत प्यारी है। तो अभी हमने लिया एक ब्रेक फोटोज वगैरह लेने के लिए। है 10 दिन बाद दिल्ली नहीं रह जाएगा यहाँ पे। यार भाई जी यार क्या है ये? कौन सा पहाड़ है? यही रहना है अब तुम्हें भाई जी। नेटवर्क कुछ नहीं है भाई यहाँ, सही नहीं आ रहा नेटवर्क, कुछ नहीं, जीरो, सूखे पहाड़।
इमरजेंसी कॉल में आ गया फोन तो। हेलो, होगी हल्तू छोटी बात ना, अभी नहीं। हाँ जी, घर वापस। इन लोगों की हालत खराब हो गई है। ठीक है तो भाई ये बेइज्जती हो जाएगी यार। पागल है क्या? बेइज्जती क्यों नहीं? अबे जगह देख रहे हो इनकी, मैं खुद कह रहा मेरे को यहाँ रास्ते में ही डर लग रहा है। देखो ऐसी जगह पे इनका होटल है, पता नहीं कहाँ जाके अंदर। यहाँ से देखो आप, ऐसी जगह पे है इनका। ठीक है हाँ जी, क्या करा जाए? भाई आगे पत्थर तो दिखा। चलो हो जाएगा। क्लच प्लेट की आ रही, क्लच प्लेट की इतनी जल्दी आ गई क्लच प्लेट की स्मेल यार। व्यवस्था मजबूत नहीं है। झाड़ियों के बीच मत छोड़ के जाओ यार। मन तो हमारा भी नहीं है इसको यहाँ छोड़ने का। मैं तो कह रहा हूँ चल ले वापस। ये बोल रहा है कि ना ये रुक जा। चलो बहुत देर हो गया। तो अभी हम लोगों ने देख लिया इनका जहाँ भी था होटल वगैरह, उन्होंने लोकेशन दी है जहाँ इन लोगों का स्टे वगैरह है कंप्लीट। कैब वगैरह भी वही करेंगे ना प्रोवाइड कंप्लीट, इनका जो भी सारी व्यवस्था वही देखेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इनको छोड़ने, फिर उसके बाद डिसाइड करना है कि हम आज दिल्ली रुक जाए अंशु भाई के पास या हम यहीं रुके, क्योंकि इनके वहाँ रूम पे तो शायद हम रुक नहीं सकते और फिर मतलब फ़ायदा भी नहीं है। तो उससे तो मिलने के लिए इसलिए कह रहा था ना भाई कि कुछ तो सॉल्यूशन निकलता है, क्या पता। एक बार भाई चलो यार, उसके बाद भाई दुकान पे। वो इस प्रॉपर्टी का कितनी दूर है सॉल्यूशन उसकी निकाल दुकान? सकता है, वो ये सॉल्यूशन नहीं निकाल दुकान सकता। कितनी दूर है उसकी? दुकान तो ये चलो, बात चलो, तो सुन ले। हाँ। वो यहाँ अब तो वापस लेके जाऊंगा पारस को, ठीक है? वापस लेके जाऊंगा पारस को, हैं? अब जो फाइनल अपडेट ये है कि हम लोग घर से 5-6 मतलब गाड़ी तो मेरे ख्याल से 650 से ऊपर चल गई होगी। 600-700 किलोमीटर हम दूर आए थे इन 3 भाइयों को छोड़ने, पूरी डिग्गी में सामान पैक करके। पर अब हम इनको यहाँ छोड़ नहीं रहे हैं। अब ये डिसाइड हुआ है कि प्रधान जी को हम लेके जाएंगे वापस मैगी पॉइंट बैठेगा अब मेरे साथ। अब चल रहे हैं हम कहाँ? अब जाएंगे हम दिल्ली। और अभी टाइम क्या हो रहा? 4 बज रहे हैं। 5, 6, 7, 8 साढ़े 8 तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। वहाँ आज अंशु भाई के पास रुकेंगे, फिर कल अंशु भाई भी हमारे साथ देहरादून ही निकलेगा, वो अपनी गाड़ी से, हम इससे। तो अब फटाफट पहुंचते दिल्ली और वहाँ मिलवाते हैं अंशु भाई से। तो अभी हम लोग हैं जयपुर बंदीकुई एक्सप्रेसवे पे। बहुत ही प्यारा एक्सप्रेसवे है, 100-120 पता भी नहीं लग रही है। और आगे लिखा है बंद की हुई। चल रहे फटाफट दिल्ली। समय खींच ली मैंने गाड़ी तुम्हारा 150 किलोमीटर मोटा मोटा। फिर से आ गए मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस और यहाँ से अंशु भाई का रूम दिखा रहा है। यहाँ से 140 किलोमीटर मोटा मोटा और 2 घंटे का रास्ता। तो अब वहीं चलते हैं फटाफट। ये वही गाड़ी है जो विकास नगर में क्या टिकती नहीं है कभी कहीं, और यहाँ देखो कैसे खड़ी है बेचारी, गंदी अलग हो रही है। हटा दो जी कोई सा, हम यहाँ से कुछ खाने वाने का पैक करवा लेते हैं। यार भाई जी यार, ले यही है हमारे अंशु भाई जिनकी हम बात कर रहे थे पूरे रास्ते। और यहाँ से मेरे लिए पैक करवाया, अब इन लोगों के लिए यहाँ से हो रहा है। फिर चलते ऊपर और खा पी के सो जाए। मजबूत लग रही बाकी तो जी, मेहनती बहुत है हमारे। चलो चलो यार चलो चलो जी अंदर बैठते हैं अब। बहुत यादें हैं इस फ्लैट से हमारी। गाइस हमने चेंज कर लिया है, अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और
बाकी कल मिलाते हैं आपको बाकी सभी से और दिखाते हैं न्यू ईयर कैसे बनता है। ये ऐसे नहीं होगा भाई, इसे दबा हमारे, इसे दबा हमारे यार। हो गया